गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार है, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM20 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं, हमारे चैनल तक आ चुके हैं, उनको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो। हिंदी नॉलेज शो वीडियो है, टाइटल तो हिंदी में ही है। फिर पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ खबर नहीं है। दरअसल ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही भारत के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट भी है, क्योंकि भारत जिस अपने ऑल टाइम हाई के लक्ष्य को पाना चाहता है, जिसके लिए कड़ी और जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसके आज तक हम इतना करीब कभी नहीं पहुंचे थे। उदाहरण के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े अर्थशास्त्री और भारत के भी तमाम एक्सपर्ट सभी ये कह रहे थे कि भारत इस टारगेट को तोड़ तो जरूर देगा, लेकिन इसमें कम से कम 1 से लेकर 1.5 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। भारत की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अब भारत ने जो किया है उससे तो भारत अपने लक्ष्य के बस ऐसा मान लीजिए कि एक हाथ दूर खड़ा है और कभी भी इसे पा सकता है। लेकिन यह बड़ा लक्ष्य है क्या और भारत ने किया क्या है, मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। चलिए शुरू से सब कुछ समझते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2021 के अक्टूबर महीने में। उस समय भारत ने सबसे बड़ा इतिहास रचा था। दरअसल भारत का जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व था, यानी कि जो हमारा खजाना था, वो 645 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। और ये कितना ज्यादा था, उदाहरण के लिए उस समय सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर देश है, उसकी टोटल जीडीपी भी 645 बिलियन डॉलर नहीं थी। यहां तक कि उस समय दुनिया के 160 ऐसे देश थे जिनकी टोटल जीडीपी, टोटल अर्थव्यवस्था इसके आसपास भी नहीं आती थी। इतना ही नहीं, खुद भारत के इतिहास में ये ऑल टाइम हाई था। हमारा खजाना हमारे पूरे इतिहास में कभी भी 645 बिलियन डॉलर के मार्क को नहीं छुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत 2021 में किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, जिससे कि कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे और उससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आसमान छूने लगी। खास करके जो अमेरिकी डॉलर है वो इतना ज्यादा मजबूत होता चला गया कि उसके सामने पौंड और यूरो जैसी जो ताकतवर मुद्राएं थी वो भी कमजोर पड़ने लगी। और भारत के सामने चैलेंज ये था कि उस समय जर्मनी के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। खुद अमेरिका में इतनी ज्यादा महंगाई थी कि 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका था। दुनिया के हर एक देश की हालत वही थी और आज भी बहुत से देशों की हालत यही है। तो भारत सरकार के सामने चैलेंज यही था कि दुनिया भर के बाकी देशों में जो हो रहा है वो हमें ना झेलना पड़े। और इसीलिए भारत सरकार ने आर्थिक मंदी रोकने के लिए खजाने की कुर्बानी देनी शुरू कर दी। सबसे पहले तो हमने खजाने का इस्तेमाल करते हुए अंतरराष्ट्रीय मार्केट से बहुत ही ज्यादा महंगा कच्चा तेल, LNG गैस खरीदी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर के रेट बढ़ते ही चले जा रहे थे, उसे कंट्रोल में लाने के लिए हमने अपने खजाने से भारी मात्रा में डॉलर निकालकर उसे फॉरेक्स मार्केट में बहाना शुरू किया, जिससे कि डॉलर को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सका। और इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर के ताकतवर देशों में, जहां पर कहीं महंगाई ने 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पर 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पर दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड तोड़ा, ये चीजें भारत में देखने को आपको नहीं मिली। लेकिन जब आप कुछ पाते हैं तो कुछ खोना भी पड़ता है। ये पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ा। हमारा खजाना एक साल में 110 अरब डॉलर गिर गया। जो कभी 645 बिलियन डॉलर के लेवल पर हुआ करता था, वो एक साल में इतना गिरा कि वो 530 या 35 बिलियन के आसपास आकर रुका। इस वजह से भारत के लिए एक बड़ा झटका था और भारत ने तभी से लक्ष्य बना लिया कि इसे दोबारा हर हाल में 645 बिलियन के मार्क को पार करवाना ही है, हर हाल में। लेकिन यह टास्क हद से ज्यादा मुश्किल था 2 कारणों की वजह से। पहला ये कि आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से डॉलर ने दोबारा उछाल दर्ज करनी शुरू कर दी है। जो 80 पर टिका हुआ था वो धीरे धीरे 82 का मार्क पार कर रहा है और जल्द ही 83 पर भी पहुंच जाएगा। इसे रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खजाने से डॉलर निकालकर
फिर मार्केट में बहाना पड़ रहा है धीरे धीरे करके, ताकि डॉलर को एक लेवल पर रोका जा सके। दूसरा बड़ा कारण यह है कि भारत का खजाना एक ग्रोथ के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। मतलब कि एक हफ्ते 6 बिलियन चढ़ता है तो अगले हफ्ते 4-5 बिलियन गिर जाता है। और इसी वजह से कहा यह जा रहा था कि भारत को 645 का मार्क दोबारा टच करने में कम से कम 1.5-2 साल लग जाएंगे। लेकिन अब भारत अपने इस टारगेट को अचीव करता दिख रहा है। इसका कारण यह है कि पिछले कई हफ्तों से भारत के खजाने में तेजी से उछाल देखने को मिला है और यही ट्रेंड अब कंटिन्यू है। जैसे कि पिछले हफ्ते हमारा खजाना करीबन $6.5 अरब बढ़कर 586 बिलियन डॉलर के मार्क को पार कर चुका है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 60 बिलियन डॉलर दूर खड़ा है। और यही ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में हम अपने उस पुराने टारगेट को अचीव कर लेंगे जहां पर हम पहले हुआ करते थे, यानी कि भारत का खजाना एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा। और इसीलिए अब मैं इस मामले पर पूरी तरीके से बारीक नजर रखूंगा। इस पर आपको हर एक हफ्ते अपडेट देता चला जाऊंगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये वीडियो उनकी अचीवमेंट पर है, इंडिया के अचीवमेंट पर, जहाँ रिसेशन आया पहले कोविड की वजह से, फिर अब यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से, उस रिसेशन में तमाम बड़ी बड़ी इकॉनमीज हैं पूरी दुनिया में जो महंगाई की इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं थी, वो तो है। अमेरिका जैसा मुल्क इससे नहीं बच सका, कनाडा जैसा मुल्क इससे नहीं बच सका। और जो इंडिया का मुल्क है वो वह मुल्क था जो घटने के बजाय ग्रो कर रहा था। वो अपनी पॉलिसी की वजह से, मोदी सर की जो उनके पास खजाना पड़ा हुआ था, उनकी वजह से, प्लानिंग की वजह से भाई जो इंडिया की है इकॉनमी, वो उसको भी फर्क पड़ा। ये नहीं कि इंडिया को भी फर्क नहीं पड़ा। जो उनका खजाना था जो पुराना था उसमें भी कमी आई, पर नहीं, उन्होंने दोबारा बूस्ट बैक किया है। यही होती है कौम, यही होता है मुल्क कि जो उसको कुछ नुकसान हुआ था, उसकी इकॉनमी इतनी है, इंडस्ट्री इतनी है इंडिया के पास, जो अपना खजाना वो इस वक्त पूरा कर भाई 650 बिलियन था ना, तो जारी बात है जब रिसेशन आया पूरी दुनिया में मसाइल पैदा हुए कोरोना की वजह तो से उनको फिर फेंकने पड़े मार्केट में डॉलर्स। और उनको ये ज़रूर था कि अगर हम आज लगा रहे हैं तो हमें वो 650 बिलियन, 645 बिलियन डॉलर हमें अभी अपने बैंक में दोबारा भरने हैं, रखने हैं। तो उन्होंने बुरे वक्त में आवाम को दिया, आवाम की भी खिदमत की और अपने इंडिया को भी बचाया ज़्यादा इन्फ्लेशन से। इंडिया और आज फिर दोबारा उधर पहुंच गया। इंडिया वह मुल्क है जो यूक्रेन और रशिया की जंग में सबसे ज्यादा जो कच्चा तेल खरीदा था वो इंडिया मुल्क था। हाँ जी, इससे इस कच्चे तेल से भी बहुत फायदा होगा इंडिया को कि वो अपनी भी जरूरियात पूरी करता है, दूसरे मुल्कों को भी देता है। जारी बात है, होगा क्यों नहीं होगा जब उनके पास रिफाइनरीज हैं, वो अपना तेल खुद, क्योंकि ये क्रूड ऑयल आता है रशिया से, अपने मुल्क में बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी ले रहा ना, पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है जो एक शिप आने वाला वो क्रूड ऑयल एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेकर आ रहे हैं कि उसके जो होगा ना साइंटिस्ट वगैरह जो भी हैं उधर काम करने वाले वो रशियन हो गए। रशियन के साथ आए हैं। वो मशीनरी तो है पाकिस्तान के पास नहीं, वो जो मशीनरी मौजूद है ना, को हो सकता है कोई काम बन जाए या किसी बनाने, वो तजर्बा आप करेंगे। तजर्बा का कामयाब रहा तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा अपना ले, जिस तरह इंडिया ले रहा है। ये पता नहीं अब उनका पापा नाराज ना हो जाए, ये भी अब आने वाले हफ्तों में पता चले। ये भी अच्छा भाई क्या कहना चाहेंगे आप खामोशी से? इंडिया जो अचीवमेंट किया है कोरोना के दरमियान और इस जंग के दरमियान, पूरा जो मुल्क है, जो पूरे मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क जो इकॉनमी है वो गिर चुकी थी और महंगाई की सूरत हाल है पूरे वर्ल्ड में देखा गया है। तो जो इंडिया में है, इंडिया में महंगाई इतनी ज्यादा नहीं हुई। क्या वजह है कि उसने किस तरह कंट्रोल किया मोदी सर हुकूमत ने? बात सीधी सी है मेरे भाई, जब आपके मुल्क पर मुसीबत आती है और हुकूमत उसमें साथ देती है तो आवाम को भी पता होता है कि अगर ये हमारे काम आ रहे हैं तो हमने भी कुछ ऐसा करना है कि अपनी हुकूमत के लिए कुछ अच्छा मुल्क नहीं उसके मोदी सर की आप किस तरह पॉलिसीज को सराहते हैं? मोदी सर की अकेले की ये पॉलिसी थोड़ी होगी, ये सारी काबीना पूरी कैबिनेट की जो होगी मेरे भाई बात सलाह होगी, उसके बाद गवर्नमेंट तो उनकी डिसीजन तो लेवल तो उनका लगा हुआ ना कि एक मोदी है जो सब कुछ कर रहा है। हकीकत में वो अपने बारे में ये कहते हैं ये वो डायलॉग ठीक नहीं कि मोदी है तो मुमकिन है। यार मैं आपको समझा रहा हूँ ना, अगर ये मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि ये मेरी वजह से नहीं है,
खुद कहते हैं कि ये मेरी वजह से कमीना नहीं होती है, उसके ये जरिए वो मेरी अपनी पूरी गवर्नमेंट- कमेटी जो होती है ना, मेरी पूरी है ना जो भाई दिमाग- डिसीजन मेकर तो वही है ना, डिसीजन मेकर यहाँ पर भी आप गलती करते हैं। अच्छा। डिसीजन मेकर तमाम मिलकर ये डिसीजन लेते हैं। ये खुद उन्होंने कहा अपने बयान में, ये होता है एक पार्टी का इत्तेफाक, ये होती है पार्टी की आने वाले वक्तों में सियासत, आने वाले वक्तों में जो बेहतर काम होने उसमें एक दूसरे की रैशमारी अच्छा, करनी। जिस तरह उन्होंने कम बैक किया इंडिया इकोनॉमी ने, तो ये तो मुझे वो बातें वो ज़ाहिर होती है कि तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। हाँ जी, वो बाउंस बैक किया नहीं, Bounce back किया। 650 बिलियन से नीचे गया। और उनका जारी बात है, जब डॉलर इनका आई थिंक मेरा जहाँ तक दिल मानता अभी भी 90 अभी भी- 90 तक गया था। नहीं, अभी भी 89 डॉलर जो है ना वो बोल रहे थे 80 पर होना चाहिए। 80 पर होना चाहिए, जो 2 80 रुपए महंगा। 88 पर है अभी इस वक्त। नहीं 82 का है। 82 का है। 82 का। 88 से वो नीचे आया मैंने। 89 से आया नीचे। 89 89 से पीछे बैक किया उन्होंने। पीछे आना ये बहुत अचीवमेंट है। हमारा जो डॉलर है इस वक्त अच्छा, ऊपर ये ही जा रहा है। मौजू के रिलेटेड नहीं है, लेकिन यार मेरा ये सवाल है कि डॉलर ही पूरी दुनिया में महंगा क्यों है? हर मुल्क के इंटरनेशनल करेंसी है ना। इंटरनेशनल करेंसी है। क्यों है, क्या वजह है? हाँ, ये सवाल है, ये तो आपको कोई इकोनॉमिस्ट ही दे सकता है या हमारे कोई पास सवाल स्टैटिस्टिक्स का वाले पढ़ने वाले दे सकता है। हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं। क्या कि अमेरिका की डॉलर ही economy- क्यों इंटरनेशनल डॉलर ही करेंसी? क्यों पूरे वर्ल्ड में चलता है और क्यों नहीं इकोनॉमी चलती? इंडियन रुपी क्यों नहीं है, युआन क्यों युआन नहीं, क्यों रिंगट क्यों नहीं, कोई और करेंसी क्यों नहीं, सिर्फ डॉलर ही क्यों? ये और हमसे ज़्यादा इल्म रखने वाले लोग हमें देखते हैं और वो नीचे ज़रूर बताएंगे। अब बात है उनकी इंडिया की डेवलपमेंट की, इंडिया की जो अचीवमेंट है, भाई अचीवमेंट क्यों ना हो? क्या ये अचीवमेंट नहीं, वो पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं आईटी के लिहाज से। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके सीईओ इंडियन है, ये अचीवमेंट है। यार ये तो हमने एक वीडियो में, वो जो बंटी भाई की वीडियो में हमने कहा था कि ये इनकी आईटी का ही कमाल है। तो जो इसराइल तरक्की कर रहा है वो भी इनकी आईटी की वजह से कर रहा है मेरे भाई, उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये इंडिया के लोगों के लिए अच्छी बात है कि उनको मोदी जैसा और योगी साहब जैसा लीडर मिले और उनके साए में आज वो तरक्की कर और इज्जत पा रहे हैं। और हम भी यही दुआ करते हैं कि हमें भी इन जैसा कोई अच्छा लीडर, ईमानदार और दयानतदार और खुलूस वाला लीडर जो हकीकत में हमारे साथ और खुलूस हो। और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी अकल के नाखून लेने चाहिए कि अब हमें अपनी आवाम के साथ, आवाम की राय के साथ वाला जो है लीडर लेके और हम तरक्की करें, हमें भी जिंदा कौम बने। जिस तरह आज इंडिया की पहचान है, हमारी भी पहचान हो, हमें भी कोई इज्जत दे, हमें भी पासपोर्ट के लाइनों से बाहर ना निकाल दिया जाए। ये बड़ी दुख की बात होती है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।